हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 9 में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 11 की बायोलॉजी। और आपकी जो बायोलॉजी में एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम की बात हम करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके पूरे सिलेबस से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप तैयार करते हो तो उससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट की जाती है आपके 11th के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 11th को आप बहुत हल्का समझते हो, 11th के एग्जाम को भी बहुत आप सीरियस नहीं लेते हो, लेकिन अब आपको यहाँ पे लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपको नीट क्लियर करनी है। नीट, जो भी बच्चा सपना देख रहा है कि मुझे नीट में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है ना, मुझे सीयूटी एग्जाम देना, तो सीयूटी में उतना तो नहीं है, लेकिन नीट अगर जाना है तो नीट के लिए मुझे 11th एकदम बेस्ट बनाना होगा, क्योंकि नीट में आपके 12th से ज़्यादा आपके 11th आते हैं, है ना, क्योंकि 11th में आपके कुछ 12th के भी मिल जाते हैं, 9th और 10th के भी मिल जाते हैं, और जो 11th रहता है वो रहता ही है। तो बस आज की क्लास हमारी यही होने वाली है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आप पढ़ोगे जिससे आप अपने 11th के एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आओगे। 11th अच्छा रहेगा, 12th अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी टॉपिक जो होंगी वो आपको 12th में पढ़नी है, और अगर आपके 12th में भी नहीं है तो कुछ कुछ टॉपिक आपके 11th में वो बेस क्लियर होगा, तब 12th में जाके उस चीज को समझ पाओगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं कि अगर हमारा चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो मैं सारे टॉपिक आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ वैसे टॉपिक बताऊंगी जिनके बहुत सारे चांसेस है पूछने के। तो ये आप हमेशा ध्यान देना। आप द्विव नामकरण पद्धति, कौन सा? एक जो होता है नामकरण, नामकरण, है ना, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ये नामकरण पद्धति कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर शॉर्ट में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। नामकरण हो गया। इसके बाद द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति, ये जितने भी आपके इसके अंतर्गत की टॉपिक है, यानी कि द्विनाम पद्धति क्या है ना। इसके बाद वैज्ञानिक नाम, कैसे हम वैज्ञानिक नाम देते हैं, है ना, वंश हो गया वैज्ञानिक नाम। इसके साथ साथ संघ, कुल, गण, ये सारी जितने भी है आपको याद रखने हैं। इसके बाद आगे आप देखते हो वर्गीकरण, है ना, लॉन्ग में आपसे पूछे जाते हैं वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का याद आधार क्या है। ठीक है, ये वर्गीकरण की टॉपिक, तो इस वर्गीकरण के टॉपिक के जितने भी आपके टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद सजीव क्या है ना, फिर क्या आ जाता है सजीव, है ना, सजीव क्या है, सजीव के लक्षण क्या होते हैं, है ना, सजीव के लक्षण क्या, किसको हम बोलेंगे, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको हम कहेंगे कि ये सजीव होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, हम इनको सजीव कह सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी आपकी टॉपिक है आपको तैयार करने हैं। इसके बाद सवाल, है ना, ये सवाल की जब टॉपिक्स आती है आपकी, सवाल यानी एल्गी, जब आप एल्गी देखते हो तो एल्गी में क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन, एल्गी का। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के साथ साथ एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 11th के एग्जाम में पूछता है। ठीक, इसके बाद बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया का सचित्र वर्णन आता है, उसके जितने भी पार्ट्स है वो लिखने के लिए आता है ना, वायरस, ठीक है, वायराइड्स, ठीक है, वायरस, वायराइड्स। कभी कभी आपसे बैक्टीरिया और जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया में और वायरस में अंतर पूछे जाते हैं, कभी कभी वायरस और वायराइड्स में अंतर पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक है आपको याद रखने हैं। ठीक है, लाइकेन,
ठीक, क्या हो गया, लाइकिन हो गया। और इसके साथ साथ जितनी भी आपकी एल्गी होती है ना, ब्लू ग्रीन हरे हरे नीले नीले सवाल, क्लोरोफाइसे पियोफाइसे, ज्यादा से ज्यादा आपको ये जो एल्गी है ना, इस एल्गी के कैरेक्टर को, है ना, किसको, लक्षण को याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, एल्गी के जो लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद जब आप पादप जगत जंतु जगत में आते हो, है ना, जंतु जगत में जब आते हो तो जंतु जगत में आपसे कशेरुकी, जो कशेरुकी होता है, कशेरुकी क्या है ना, लक्षण क्या होते हैं, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, कशेरुकी और अकशेरुकी में अंतर पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जितने भी आल फाइलम, है ना, जितने भी आपके संघ है, यानी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये जितने भी फाइलम, इन सारे फाइलम के, अब जरूरी नहीं कि सारे आएंगे, लेकिन किसी न किसी एक फाइलम के बारे में आपके कैरेक्टर लिखने के लिए आ जाते हैं। तो जितने भी आपके फाइलम है, ठीक। इसके बाद अब आगे की जब चैप्टर में आते हो, पुष्पक्रम, है ना, पुष्पक्रम क्या है, पुष्प की संरचना क्या होती है, इसका प्रकार, पुष्पक्रम के प्रकार, ये सारी टॉपिक आती है। फिर जब आप आते हो जंतु उत्तक में, है ना, तो सारे जितने उत्तक, यानी कि उपकला उत्तक, है ना, उपकला उत्तक की टॉपिक, ठीक है, पेशी उत्तक, है ना, पेशी हो गया। उसके बाद तंत्रिका उत्तक, क्या हो गया, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक के बाद आपके आते हैं तंत्रिका कोशिका, क्योंकि तंत्रिका उत्तक जो बनेगा वो किससे बनेगा, तंत्रिका कोशिका से ही बना है। किससे बना है, तंत्रिका कोशिका से ही बना होता है। ठीक है, उपकला उत्तक, पेशी, तंत्रिका। इसके साथ साथ आपके और एक और आते हैं संयोजी उत्तक, यानी ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर, ये आपके उत्तक हो गया। इसके साथ साथ बेटा इसी में जब आप आते हो, है ना, आप आते हो तो मेढक का, जो मेढक की टॉपिक आएगी, मेढक का जितने भी इसके अंतर्गत की जितनी भी टॉपिक, यानी बायोमॉर्फोलॉजी, है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, फिर इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका, मेढक का। कभी कभी इसी में पाचन, है ना, पाचन तंत्र पूछा जाता है, जनन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है, जनन तंत्र के साथ साथ तंत्रिका तंत्र, यानी जितने भी तंत्र होंगे, है ना, तंत्रिका तंत्र हो गया। तंत्रिका तंत्र के अलावा और भी इसमें तंत्र होते हैं, जैसे परिसंचरण हो गया, कि मेढक में परिसंचरण कैसे हो रहा है ना, परिसंचरण हो गया। ठीक है, आपके 7वें चैप्टर का है। इसके बाद जब आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में आते हो, कोशिका की इकाई, है ना, कोशिका जीवन की इकाई, तो कोशिका जीवन की जो इकाई वाली चैप्टर आती है, उसमें से जो आपकी टॉपिक है, सबसे पहले तो अंतर कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे पादप कोशिका, है ना, पादप सेल्स और एनिमल सेल, एनिमल सेल, इसमें अंतर, है ना, या प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इनमें भी अंतर आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स में जैसे आपका हो गया केंद्रक, क्या हो गया, केंद्रक हो गया, गाल्जी काय, ठीक है, केंद्रक, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईपी, ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं, माइट्रोकांडिया, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसके बाद गुणसूत्र, ये जितने भी गुणसूत्र हो गया, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ये जितने भी टॉपिक आपके किस में आते हैं, कोशिका जीवन की इकाई, इसमें आपको याद रखने हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अब ये प्लांट सेल, एनिमल सेल के आपको डायग्राम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, पादप कोशिका का चित्र बनाओ,
है ना, जंतु कोशिका का चित्र बनाओ, या इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, कभी कभी जीव द्रव्य के बारे में शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, जीव द्रव्य क्या है या जीव द्रव्य कुंचन क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं आपको बेहतरीन तरीके से बेटा याद रखनी है। फिर जब आप अगले चैप्टर में आते हो, अगला चैप्टर आपका जो आता है कोशिका चक्र, तो कोशिका चक्र में कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन समसूत्री, ठीक है, समसूत्री एवं अर्धसूत्री, ठीक है, समसूत्री एवं अर्धसूत्री में विभाजन पूछता है, सॉरी अंतर, ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री में क्या पूछता है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होते हैं। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर के साथ साथ इनकी जो प्रवस्थाएं, ठीक है, प्रवस्था, ठीक है, कौन सी प्रवस्थाएं क्या होती है ना, कौन कौन सी प्रवस्थाएं, जैसे आप जानते हो अगर आप दोनों की प्रवस्थाएं, तो दोनों की प्रवस्थाएं में आप हमेशा याद देखते हो ना टीलोफेज, है ना, टीलोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, है ना, एनाफेज, एनाफेज, ठीक है, प्रोफेज, ये जितनी भी प्रवस्थाएं हैं, ये प्रवस्थाएं भी आपसे पूछी जाती है कि समसूत्री विभाजन क्या है और समसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रवस्थाओं का वर्णन करो, है ना। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रवस्थाओं के बारे में क्या करो, वर्णन करो, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की जब आप चैप्टर में आते हो, ठीक है, आगे जब आते हो, आगे की टॉपिक में ब्लड क्या है ना, क्या पूछा जाता है, रक्त क्या है, रक्त के बारे में, रक्त के क्या क्या घटक होते हैं, किन किन घटकों से ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आगे की टॉपिक जो आपकी आती है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो क्या होती है क्रिया विधि, यानी कि पूरे लॉन्ग शॉर्ट में इस प्रकाश संश्लेषण की जितनी भी क्रिया विधि, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत की जितनी भी टॉपिक है याद रखने हैं। इसके बाद C3, है ना, C3C4 पादप, C3C4 पादप, इसमें अंतर आते हैं, C3 और C4 पादप में अंतर क्या होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस की टॉपिक है, ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ कैल्विन चक्र, है ना, कैल्विन चक्र, इस कैल्विन चक्र को कभी कभी आपसे C3 साइकिल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, C3 साइकिल, ठीक है, कैल्विन चक्र, ठीक है, कैल्विन चक्र। कैल्विन चक्र के बाद आपका एटीएस, एटीएस जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम कहते हैं, एटीएस पूछा जाता है। फिर जब अब आगे की टॉपिक में जाओगे, है ना, इसी में आपसे प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया, कौन सी, प्रकाशिक, प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक जो क्या होती है, अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया में अंतर पूछे जाते हैं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है। इसके बाद चक्री, है ना, चक्री और अचक्री जो फास्फोरिलेशन होता है, ठीक है, चक्री और अचक्री फास्फोरिलेशन में अंतर, ठीक है। फिर इसके बाद जब आगे जाओगे, है ना, आगे की जो टॉपिक आती है कभी कभी हृदय, ठीक है, हृदय के बारे में, हृदय की बाह्य संरचना, हृदय की बाह्य संरचना, ठीक है। इसके बाद हृदय की आंतरिक संरचना, ठीक है, हृदय की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, तो इसके अंतर्गत की जितनी भी टॉपिक है ना, इसके अंतर्गत आपको जितनी भी आपको टॉपिक दिखेंगी सारे को याद रखना है। आंतरिक संरचना के बाद, ठीक है,
इसके बाद हृदय की क्रिया विधि, है ना, परिसंचरण जो पूछा जाता है, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र हो गया। परिसंचरण के बाद आपका श्वसन, है ना, श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के प्रकार, ठीक है, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार में आप क्या देखते हो, ऑक्सी श्वसन, कौन सा, ऑक्सी श्वसन, है ना, ऑक्सी श्वसन हो गया, और अनाक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, यानी ऑक्सी और अनाक्सी में क्या पूछता है, अंतर, ऑक्सी श्वसन क्या, अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा किण्वन क्या होता है, किण्वन क्या होता है, किण्वन की क्रिया, ये जितनी भी आपके टॉपिक है, फिर कभी कभी श्वसन तंत्र, है ना, क्या पूछा जाएगा, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, या सिर्फ डायग्राम ही पूछ दिया जाएगा। कभी कभी श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, है ना, या तो श्वसन में, ठीक है, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में, श्वास में अंतर, ठीक है, यानी कि श्वसन क्या होता, सांस लेना क्या होता, श्वासोच्छ्वास को हम कहते हैं सांस लेना, तो इनमें अंतर क्या होते हैं, ठीक है। आगे जब देखोगे, आगे की टॉपिक में जब आपकी आती है, ठीक है, इसके बाद हर एक हार्मोन्स, ठीक है, कौन सी, जितने भी आपके क्या होते हैं, हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के साथ साथ तंत्रिका कोशिका हो गई, ठीक है, हार्मोन्स तंत्रिका कोशिका। इसके बाद आगे जब आओगे, जितने भी हार्मोन्स, यानी कि पादप हार्मोन्स, है ना, पादप हार्मोन्स, तो पादप हार्मोन्स में आपके कौन कौन से हैं, पादप हार्मोन्स में जैसे ऑक्सिन हो गया, है ना, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, एथिलीन, एथिलीन, ठीक है, और एक आपका एब्सेसिक, ठीक क्या है, एब्सिसिक। तो ये जितने भी हार्मोन्स है, ये प्लांट्स में आपको हार्मोन्स याद रखने हैं कि पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद पादप हार्मोन्स के बाद आप जंतु हार्मोन्स की बात करोगे, किसकी बात करोगे, जंतु हार्मोन्स, ठीक है, जंतु हार्मोन्स, जंतु हार्मोन्स में आप क्या रखोगे, जैसे आपका होता है LH, है ना, FSH, एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसके बाद हमारा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हो गया, ठीक। इसके बाद हमारी जितनी भी ग्रंथियां हैं, है ना, कौन सी ग्रंथियां, अगर ग्रंथियों की आप बात करोगे, थाइमस ग्रंथि, है ना, जब हम ग्रंथि की बात करते हैं, ग्रंथि में हमारा क्या आता है, थाइमस ग्लैंड, है ना, थाइमस ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के साथ साथ पैनक्रियाज, बेटा पैनक्रियाज एक ऐसी है जो ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो हमारी जनन ग्रंथि, हमारी जनन ग्रंथियां क्या हैं, तो ये जनन ग्रंथि आपको तैयार रखने हैं। जनन ग्रंथि के बाद जब आप आगे देखोगे, है ना, ये सारी ग्रंथि, इसके बाद आपकी थायराइड ग्रंथि क्या आएगी, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड के कार्य क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस,
ये हाइपोथैलेमस क्या होता है। ये जितनी भी आपके बेटा टॉपिक है 11th के बच्चे बेटा सीरियस हो जाओ, सीरियस होके जितनी भी ये आपकी सारी टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, है ना। एकदम हल्के नहीं लेना, एकदम सीरियस होके आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। इसके बाद आगे जाओगे एक्टिन, ठीक है, एक्टिन पेशी, है ना, एक्टिन, मायोसिन, मायोसिन, ये सारी क्या होती है, हमारी पेशी होती है। एक्टिन और मायोसिन हमारी क्या होती है, पेशी। तो एक्टिन पेशी क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, मायोसिन पेशी क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। एक्टिन और मायोसिन में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ श्वेत श्वेत पेशी, है ना, श्वेत पेशी तंतु, है ना, और लाल पेशी तंतु। श्वेत पेशी तंतु, लाल पेशी तंतु में अंतर, ठीक है। श्वेत पेशी तंतु और लाल पेशी तंतु में भी क्या पूछे जाते हैं, अंतर पूछे जाते हैं कि श्वेत पेशी लाल में क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे आगे कभी आपसे पूछा जाता है उत्सर्जन तंत्र क्या है ना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र क्या है ना, या उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक, है ना, वृक्क की क्या आंतरिक संरचना क्या होती है, ठीक। फिर उसके बाद नेफ्रॉन का डायग्राम, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का चित्र, है ना, नेफ्रॉन के चित्र के साथ साथ मूत्र का निर्माण, ठीक है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। मूत्र का जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हार्मोन्स एवं एंजाइम में अंतर, ठीक है, क्या पूछा जाता है, हार्मोन्स एवं एंजाइम में, ठीक है, हार्मोन्स एवं एंजाइम में, ठीक है, हार्मोन्स एवं एंजाइम में अंतर। उसके बाद रुधिर और लसिका में, रुधिर एवं लसिका में अंतर, कि रुधिर और लसिका क्या है, ठीक है, रुधिर और एंजाइम में अंतर, लसिका और एंजाइम में अंतर, ये सारे जितने भी आपके अंतर है ये सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, है ना, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, ठीक है। अस्थि का चित्र यानी कि जो हमारी बोन्स है ना, जो हमारी हड्डी है, इसका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम पूछे जाते हैं कि अस्थि का डायग्राम क्या होता है। इसके बाद पीयूष ग्रंथि का चित्र, है ना, जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, इस मास्टर ग्लैंड का क्या पूछा जाता है, चित्र, यानी कि सचित्र वर्णन, चित्र भी बनाओ उसके, जितने भी मास्टर ग्लैंड के जितने भी पार्ट्स हैं उन एक एक पार्ट्स के बारे में लिखो कि इन सारे पार्ट्स का क्या कार्य होते हैं, ठीक है। मास्टर ग्लैंड में जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स का क्या कार्य है, इन सारे कार्य को आपको लिखने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जब देखते हो तो इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ठीक है, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि में, है ना, ग्रंथि में अंतर, ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनमें क्या अंतर होते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक है, ठीक है, ये आपके 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 12th एग्जाम में इतनी जो टॉपिक यानी मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, बोन्स, अस्थि का,
इसके बाद रेखित है ना, हृदय पेशी, हृदय पेशी और कंकाल पेशी में भी अंतर पूछे जाते हैं। हृदय पेशी और कंकाल पेशी में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके टॉपिक है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आप अपने 11th के एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो, लेकिन तब लाओगे जब पढ़ोगे तब, ठीक है। तो ये जितने भी आपके सामने हैं, है ना, ये पूरे आपके पूरे बुक के हैं, जितने भी आपके 11th के एग्जाम में, 11th में आपको जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं उन सारे चैप्टर के ये टॉपिक है। अगर आप इन सारे चैप्टर के टॉपिक को पढ़ लेते हो अच्छे से, ठीक है, तो आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो, लेकिन तब लाओगे जब आप पढ़ोगे तब। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो डायग्राम भी पूछे जाते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसे भी है जो डायग्राम, जैसे आपका केंद्र का डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रिया का, बैक्टीरिया का, वायरस का, ठीक है, मास्टर ग्लैंड का, और पाचन तंत्र का हो गया, जिसमें पाचन तंत्र, उसमें जिसमें नहीं उसकी कोई बात नहीं। उत्सर्जन तंत्र यानी जो नेफ्रॉन हो गया, है ना, किडनी का, वृक्क का बाह्य और आंतरिक, मस्तिष्क की आंतरिक संरचना, और जितने भी हमारे प्लांट्स हार्मोन, पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स, ये जितने भी हार्मोन्स, इन सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। ये जितने भी हैं इन सभी सब सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो एकदम सीरियस होके इतने टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो अपनी 11th एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, है ना। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जितने भी टॉपिक मैं क्लास में बताई हूँ, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, आप डेली क्लास भी करते होंगे, तो ये सारे जितने भी टॉपिक है आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।